बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा था और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था, एक आश्रम में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित रहती थी। कहते हैं इस अग्नि का तेज ही धरती की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो दिव्य अग्नि जो सदियों से जल रही थी, अचानक धीमी पड़ने लगी। उसकी लपटें कांप रही थीं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसका तेज चुरा लिया हो। और फिर एक क्षण में वो दिव्य अग्नि पूरी तरह बुझ गई। अग्नि के शांत हो जाने के साथ ही धरती पर एक अद्भुत सन्नाटा फैल गया, मानो पूरा संसार किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इसी क्षण शुरू होती है भगवान परशुराम की अद्भुत कथा, जिसमें है धर्म की रक्षा, अत्याचार का अंत और एक अवतार की अपार शक्ति। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। जन्म से ही परशुराम में अद्भुत तेज, पराक्रम और तपस्या की शक्ति थी। कहते हैं कि बचपन से ही परशुराम का हृदय धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए समर्पित था। वे कठोर तपस्या करते, वेदों का अध्ययन करते और हर दिन अपने पिता की सेवा में उपस्थित रहते। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें सबसे महान था परशु, जिसे धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। लेकिन उनकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब सहस्रार्जुन नामक राजा ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया। उसकी सेना ने आश्रम को नष्ट कर दिया और ऋषि का वध कर दिया। यह सुनते ही परशुराम का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को क्षत्रिय अत्याचार से मुक्त करूंगा। परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया और एक एक करके उन सभी अत्याचारी राजाओं को दंड दिया जिन्होंने धर्म का अपमान किया था। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया और पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त कराया। परंतु यह कार्य केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक दिव्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास था ताकि धर्म की रक्षा हो सके। परशुराम का स्वभाव कठोर अवश्य था, परंतु उनका हृदय दयालु और न्यायप्रिय था। वे निर्दोषों पर कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। उन्होंने अनेक योद्धाओं को दिव्य शिक्षा दी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। कहते हैं कि परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी हैं। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म संकट में आएगा, परशुराम पुनः प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है, धर्म के लिए खड़े रहना ही सच्चा वीरता है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे तप, त्याग और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि उनके अडिग संकल्प और सत्य के प्रति समर्पण में थी।